नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। क्या राजद में सब कुछ ठीक चल रहा है? यूँ तो ये सवाल पिछले कई दिनों से उठ रहा है और ख़ास तौर से तब से जब से ये बात जगजाहिर हो गई है कि जगदा बाबू नाराज हैं और ख़ास तौर से सुधाकर सिंह के इस्तीफे के बाद और फिर राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो उनकी अपनी बैठक होती है दिल्ली में उनकी, उसमें जगदा बाबू की अनुपस्थिति, ये तमाम चीज़ें इस ओर इशारा करती रहीं कि सब कुछ तो ठीक नहीं चल रहा। फिर वहाँ लालू प्रसाद यादव का ये कह देना कि अब दरअसल उनके बाद जो है सर्वे सर्वा वही होंगे। उनके बाद कहने का मतलब कि वो सिंगापुर गए हैं इलाज के लिए, तो अब उनकी गैर मौजूदगी में सारे निर्णय जो है वो तेजस्वी यादव ही करेंगे। अब ये जो तमाम परिस्थितियां बनी हुई हैं, इन परिस्थितियों के बीच एक बात और निकल कर आती है जो खबर है, और ये नवभारत ने खबर की। दरअसल इस खबर ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। मैं आपको उसका शीर्षक पढ़कर सुनाता हूं और फिर हम लोग आगे चलते हैं कि आखिर में इसका क्या निहितार्थ निकाला जाए। तेजस्वी आरजेडी का नाम और सिंबल बदलने के लिए अधिकृत किए गए हैं। अब ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि आरजेडी का नाम और सिंबल बदलने की जरूरत क्यों आन पड़ी। अब इसके दो तीन कारण हो सकते हैं। एक तो ये कि क्या पार्टी दो फाड़ होने जा रही है, और जिस तरह से शिवसेना में हुआ, शिवसेना का कुल घटनाक्रम क्या है कि एक धड़ा उद्धव ठाकरे के साथ है और शिवसेना का एक बड़ा हिस्सा एकनाथ शिंदे के साथ है। और हुआ क्या कि वो जो धनुष बाण है उसे इलेक्शन कमीशन ने फ्रीज कर दिया। तो जाहिर तौर पर अब वो तभी मिलेगा जब ये निर्णय हो जाएगा कि असली शिवसेना कौन है। तो जब तक वो निर्णय नहीं होगा तब तक लोग अपना अपना जो सिंबल उनको अलॉट हुआ उसके तहत वो लोग चुनाव वगैरह लड़ेंगे। अब सवाल उठ रहा है कि क्या कुछ इसी तरह का डर जो है वो राजद को भी सता रहा है। अब राजद को इस तरह का डर क्यों सता रहा है? अच्छा, बात सिर्फ सिंबल तक नहीं है, बात यह भी है कि नाम भी बदला जाए तो इसके क्या निहितार्थ निकाले जाएं। क्या वाकई में जो चर्चा चल रही है कि जो महागठबंधन का एक बड़ा घटक है जिसे आप जदयू कहिए, तो क्या इनमें मर्ज वाली स्थिति है कि ये मिलकर एक हो जाएंगे? और अगर ऐसा होता है तो जाहिर तौर पर इस तरह की जो चर्चा है तो इसमें जरूर दोनों ही तरफ से कुछ लोग टूटेंगे। और क्या वो टूटन इस हद तक जाएगी कि उसमें सिंबल की लड़ाई आ जाए? ये तमाम सवाल हैं, लेकिन ये चर्चा खूब रही और ये चर्चा जब से ये महागठबंधन बना तभी से ये बात चल रही है कि दरअसल ये दोनों दल एक हो सकते हैं और एक होकर आगे बढ़ सकते हैं, और उसमें जो बिहार है वो तेजस्वी के पास आ जाएगा और फिर वो कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर सबको जोड़ने की कोशिश करेंगे। हालांकि उस दिशा में नीतीश कुमार कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके की परिस्थितियां दिखाई दे रही हैं उसमें तो ऐसा नहीं लगता है कि दाल बहुत गलती दिख रही है। अभी आप देखिए कि जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं अध्यक्ष पद के, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, जो कि माना भी जा रहा है कि लगभग तय है कि वही बनेंगे अध्यक्ष, वो भी अभी पिछले रोज बिहार गए थे तो वहां भी उन्होंने कहा कि नहीं देखिए जो कुछ भी होगा वो हम अध्यक्ष बनने के बाद तय होगा। तो कुछ चीजें स्पष्ट नहीं है कांग्रेस का रुख क्या होगा। बाकी और जो विपक्षी धड़ा है उसका रुख साफ दिखाई दे रहा है। केसीआर की अपनी पार्टी बन चुकी है। हाँ, अब जो उत्तर प्रदेश में जो एक नई तरह की परिस्थितियां बनी हैं, खास तौर से मुलायम सिंह यादव के जाने के बाद, तो अब यहां का सियासी समीकरण किस करवट बैठेगा ये जाहिर तौर पर देखने वाली बात होगी। चूंकि अब कई चीजें एक नए सिरे से आकार लेंगी, चूंकि एक मुलायम सिंह यादव का अपना एक आधार रहा और उनका एक अपना प्रभाव रहा। अब क्या उस आधार को और उस प्रभाव को अखिलेश यादव समेट पाएंगे? एक और दूसरा, जो अभी पहले कहा जाता था कि नहीं अभी समाजवादी पार्टी वेट एंड वॉच की स्थिति में है कि देखते हैं कि ये जो विपक्षी एकाकी कवायद नीतीश कुमार कर रहे हैं उसमें वो किस हद तक आगे बढ़ पाते हैं और फिर उसके बाद अपने पत्ते खोले जाएंगे। एक तो ये चर्चा रही। दूसरी चर्चा ये भी रही, अगर समाजवादी पार्टी के लिहाज से देखा जाए तो, कि दरअसल अभी नीतीश कुमार के साथ जाने से ये तो है कि
जो कुर्मी वोटर है वो समाजवादी पार्टी के पक्ष में जा सकता है, लेकिन सवाल यह है कि कब तक के लिए, क्योंकि वो जो खुद भी वो मानते भी हैं और ये माना भी जा रहा है कि दरअसल अब जो भी चुनाव होगा वो जिस उम्र के जिस पड़ाव पर है, जाहिर तौर पर अब वो चुनाव आखिरी चुनाव होगा, तो और उसके बाद में फिर अपना वो जिस तरह से अन्य सामाजिक कार्यों में आदमी लगता है उस तरह वो लगेंगे, इस तरह की चर्चा है। तो क्या उस टाइम ड्यूरेशन के बाद भी ये जो वोटर है जो समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ेगा, खासतौर से नीतीश कुमार का चेहरा आने के बाद, क्या वो तब भी बना रहेगा? ये तमाम चीजें हैं जिस पर चर्चा हो रही थी तब जब फूलपुर वाला कॉइन उछाला गया था, और तब आपने ध्यान दिया होगा कि समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई बहुत आप ये कहें वार्म वेलकम नहीं हुआ था। तो वो तमाम चीजें हैं, अब क्या उनमें कुछ बदलाव आया होगा, खास तौर से तब जब जो कुछ हुआ और उसके बाद जिस तरह से नीतीश कुमार जाते हैं सफाई और मेल मुलाकात करके आते हैं, तो ये एक देखने वाली बात होगी। लेकिन इन तमाम चीजों के बाद अगर आप देखें तो भी ये जो सिंबल वाला मसला है और जो नया नाम वाला मसला है, ये बड़ा कौतूहल पैदा कर रहा है कि आखिर में इसकी जरूरत क्यों आन पड़ी और क्यों ऐसा माना जा रहा है और कहा जा रहा है कि नहीं इस तरह की चीजें हो सकती हैं। तो क्या इसके पीछे किसी और तरह की सियासत है? क्या वो जो चर्चा चल रही है कि नहीं साहब ये लोग सब जो है एकजुट होंगे, मिलेंगे, आगे बढ़ेंगे, और उस बढ़ने में क्या टूट फूट का भी डर है, और उस डर में ये भी डर है कि साहब टूट फूट होगा तो फिर वो कोई सिंबल लेके भाग जाएगा, कोई नाम लेके भाग जाएगा। ये तमाम चीजें चल रही हैं और शायद इसी वजह से ये चर्चा भी है कि तेजस्वी यादव को अधिकृत किया गया है। भाई ये जो तमाम बातें बताई जा रही हैं खास तौर से, तो क्या वाकई में ऐसा है? ये एक बड़ा सवाल है कि जो उस खबर में दरअसल जो सबसे बड़े दल की बात की गई, वो अभी सबसे बड़ा दल अगर राजद के बाद कोई है तो वो जदयू है, और जदयू को लेकर यह चर्चा चलती रही है। पर सवाल यह है कि क्या जदयू के और जो नेता हैं वो मर्ज करने के लिए तैयार होंगे? ये भी एक अपने आप में सवाल है। और फिर सवाल ये भी है कि क्या राजद के भी सारे नेता इस तरह की सोच के साथ खड़े होंगे? असल में ऐसा लगता है कि ये तमाम किंतु परंतु हैं, इसीलिए एक विकल्प ये खोल कर रखा गया है कि अगर ऐसी कोई संभावना नजर आती है तो वैसी परिस्थिति में करना कुछ नहीं है, नाम और सिंबल सब अपना नया ले लेना है, ताकि अगर कोई इस तरह से चीजें करता है तो उसे कुछ हासिल ना हो। इसीलिए लगता है कि ये जो महागठबंधन के घटक हैं और खास तौर से राजद और जिनके साथ वो जाएंगी, जिसकी चर्चा है कि संभवतः जदयू, वो लोग अपनी पूरी पुख्ता तैयारी कर रहे हैं ताकि भविष्य में उन्हें शिवसेना जैसी किसी परिस्थिति से दो चार ना होना पड़े। या फिर मान लीजिए कि ऐसा कोई बात है ही नहीं है, कोई गठबंधन वाला मसला नहीं है, मर्जर वाला मसला नहीं है, दरअसल राजद के भीतर ही कुछ इस तरह की उपापोह चल रही है, जैसा कि अभी दिखाई दे रहा है कि नहीं नेता नाराज है, तो ऐसी स्थिति में वो अलग हो सकते हैं राजद से और उसमें सिंबल उम्बल लेकर अलग हो जाएं और फिर पार्टी पर दाव वगैरह ठोक दें। तो ऐसी किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए हो सकता है ये कहा गया हो। तो ये तमाम तरह की बातें हो रही हैं, लेकिन ये अपने आप में बड़ी बात है जब ये कहा जाता है कि आप नया नाम और नया सिंबल के लिए अधिकृत हैं, तो जाहिर तौर पर कुछ है जो राजद के भीतर चल रहा है। और ये जो चर्चा चल रही थी कि साहब ये लोग मिलकर, और ये सिर्फ एक तरह से कहिए महागठबंधन ही नहीं, महामर्जर हो जाएगा खासकर इन दो पार्टियों को लेकर। तो ये अगर इस तरह की कोई चर्चा है तो वाकई में ये अपने आप में बड़ी राजनीतिक घटना होगी। लेकिन ये जहां तक मुझे लगता है कि बिहार के लिहाज से तो ठीक है, लेकिन क्या बिहार के बाहर इसका कुछ हासिल होगा? क्योंकि उत्तर प्रदेश का हमने आपको बता ही दिया, और आप पश्चिम बंगाल में जाइए तो ममता दीदी का जो रवैया है खासतौर से कांग्रेस के साथ जाने को लेकर, उससे आप लोग परिचित हैं। और शेष अगर आप विपक्ष की बात करें तो उड़ीसा से कोई आएगा ये नामुमकिन सा लगता है,
आंध्रा से कोई आएगा नामुमकिन सा लगता है। टीआरएस ने अपनी अलग राह पकड़ ली है। तो मिला जुला कर यही लग रहा है कि अब ये जो कवायद शुरू हुई है, इस कवायद के क्या निहितार्थ होंगे ये देखने वाली बात है। लेकिन ये सिंबल और नया नाम, ये जो चर्चा छिड़ी है, ये एक चीज जरूर कह रही है कि कुछ न कुछ भीतर हो रहा है। अब वो क्या है ये देखने वाली बात होगी। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव जरूर साझा कीजिए।